नमस्कार वृषभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों। अगस्त के 18 से 19 से देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपकी राशि से ये गोचर तृतीय भाव में हो रहा है, यानी सीधे आपके साहस, आत्मबल, भाई बहन के रिश्तों, संचार कौशल और छोटी यात्राओं से जुड़े मामलों पर असर डालने वाला। क्या आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा? क्या भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे? क्या नई स्किल्स सीखने के अवसर मिलेंगे? आइए विस्तार से समझते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर राशि से जुड़ी सटीक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो कमेंट में लिख दीजिए वृषभ राशि और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको खास उपाय भी बताऊंगी। चलिए अब समझते हैं गुरु के इस गोचर को विस्तार से। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, समृद्धि, धर्म और सौभाग्य के कारक है। गुरु जब भी नक्षत्र या राशि बदलते हैं, इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। अभी तक गुरु पुष्य नक्षत्र में थे, जिसके स्वामी शनि देव हैं। यह नक्षत्र स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। अब गुरु इसे पूर्ण करके अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। जब ज्ञान के कारक गुरु और बुद्धि के कारक बुध का यह संयोग तृतीय भाव जैसे साहस और संचार के भाव में बनता है, तो यह जातक को नई चीजें सीखने, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने और रिश्तों में पहल करने की शक्ति देता है। अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में स्थित है। इसके देवता नाग देवता है और इसका प्रतीक चिन्ह कुंडली मारे हुए सर्प का है। यह नक्षत्र गहन अंतर्ज्ञान, सतर्कता और परिस्थितियों को भांपने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष में तृतीय भाव साहस, पराक्रम, भाई बहन, संचार कौशल, लेखन और छोटी यात्राओं का भाव माना जाता है। जब गुरु जैसा शुभ ग्रह इस भाव में गोचर करता है तो यह जातक को नई पहल करने का आत्मविश्वास, संवाद में स्पष्टता और रिश्तों में मजबूती देता है। वृषभ राशि के लिए, जो स्वभाव से स्थिर और धैर्यवान मानी जाती है, यह गोचर आपके भीतर एक नई ऊर्जा और साहस जगाएगा, जिससे आप अपने विचारों को अधिक खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। नौकरी पेशा वृषभ राशि वालों के लिए, यह गोचर आपकी संचार क्षमता और आत्मविश्वास को निखारने वाला है। मीटिंग्स में अपनी बात रखने, नए विचार प्रस्तुत करने और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने में आप पहले से अधिक सहज महसूस करेंगे। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स या संचाराधारित भूमिकाओं में ये समय विशेष लाभकारी हो सकता है। छोटी यात्राओं के जरिए नए अवसर या नेटवर्किंग के मौके भी बन सकते हैं। व्यापारी और बिजनेस करने वाले वृषभ राशि वालों के लिए, नए विचारों को अमल में लाने और व्यापार में नवाचार करने का यह अच्छा समय है। बुध के प्रभाव से बातचीत और सौदेबाजी की कला निखरेगी, जिससे नए क्लाइंट्स और सहयोगियों से जुड़ने के अवसर बनेंगे। अगर आपका भाई बहनों के साथ कोई साझा व्यापार है तो इस दौरान उसमें प्रगति और सामंजस्य के योग बन रहे हैं। नई स्किल सीखने वालों के लिए, ये समय नई भाषा, लेखन कौशल या किसी तकनीकी कौशल को सीखने के लिए बेहद अनुकूल है। छोटे कोर्स या वर्कशॉप के जरिए आत्मविकास के अवसर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए, संचार और भाषा संबंधी विषयों में सफलता तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में एकाग्रता बढ़ने के योग हैं। कुल मिलाकर करियर के मोर्चे पर ये गोचर वृषभ राशि के लिए आत्मविश्वास और संचार क्षमता के जरिए आगे बढ़ने का समय है। तृतीय भाव में गुरु का गोचर अल्पकालिक प्रयासों से मिलने वाले आर्थिक लाभ के लिए अनुकूल माना जाता है। छोटे प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस काम या साइड इनकम के जरिए धन में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं। भाई बहनों से आर्थिक सहयोग या साझा संपत्ति से जुड़े मामलों में भी प्रगति की संभावना है। यात्राओं के दौरान भी नए अवसर या लाभदायक संपर्क बनने के योग हैं। निवेश की दृष्टि से ये समय छोटे और मध्यम अवधि के निवेश के लिए अनुकूल है, लेकिन बुध के प्रभाव में हर फैसला सोच समझ कर लें। तृतीय भाव सीधे भाई बहनों का भाव है, इसलिए इस गोचर के दौरान उनके साथ आपके रिश्ते में गहराई और आपसी सहयोग बढ़ेगा।
अगर किसी वजह से भाई बहनों के साथ दूरियां थीं, तो इस दौरान संवाद के जरिए उन्हें सुलझाने का अच्छा अवसर मिलेगा। प्रेम जीवन में भी यह समय संवाद और खुलेपन को बढ़ावा देने वाला है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके बीच बातचीत बेहतर होगी। अविवाहित वृषभ राशि जातकों के लिए भी सामाजिक मेलजोल या यात्रा के दौरान किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह गोचर सामान्यतः अनुकूल है। तृतीय भाव हाथ, कंधे और श्वसन तंत्र से भी जुड़ा माना जाता है, इसलिए इन अंगों पर हल्का ध्यान रखें। अत्यधिक बोलने या यात्रा की थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। ध्यान और प्राणायाम मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा बनाए रखने में सहायक रहेंगे। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे आप इस शुभ गोचर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। पहला उपाय, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें। ओम ब्री बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनें और भगवान गणेश की आराधना करें। जरूरतमंदों को हरी वस्तुएं दान करें। तीसरा उपाय, भाई बहनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और उनके साथ किसी भी पुराने मनमुटाव को संवाद से सुलझाएं। ये तृतीय भाव को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। चौथा उपाय, गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें और चने की दाल व हल्दी का दान करें। पांचवा उपाय, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। यह साहस और आत्मबल बढ़ाने में विशेष सहायक माना जाता है। इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करें, इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो अगस्त के 18 से 19 से गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश वृषभ राशि के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि, भाई बहनों से रिश्तों में मजबूती, संचार कौशल में निखार और नई स्किल्स सीखने के अवसर लेकर आने वाला है। ये समय आपके भीतर की छिपी हुई ऊर्जा और साहस को बाहर लाने वाला है, इसलिए नए अवसरों को अपनाने से न हिचकिचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने वृषभ राशि के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह गोचर आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ रहा है। मुझे आपके अनुभव जानने का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।